दक्षिण कला और स्थापत्य कला के अंतर्गत पिछले क्लास वीडियो में चालुक्य शासकों के समय की कला और स्थापत्य कला का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज की इस कक्षा में हम राष्ट्रकूट शासकों के समय की कला और स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रकूट वंशी शासक उत्साही निर्माता थे। हालांकि चूँकि इस वंश के शासक शैव मतानुयायी थे अतः उनके काल में शैव मंदिर और मूर्तियों का निर्माण प्रधान रूप से हुआ। एलोरा, एलिफेंटा, जागेश्वरी, मंडपेश्वर जैसे स्थान कलाकृतियों के निर्माण के प्रसिद्ध केंद्र बन गए। एलोरा और एलिफेंटा अपने वास्तु और तक्षण के लिए जगत प्रसिद्ध भी है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा नामक पहाड़ी पर 18 ब्राह्मण मंदिर और 4 जैन गुहा मंदिरों के निर्माण की वजह से प्रसिद्ध है। राष्ट्रकूट कला पर चालुक्यों और पल्लव कला शैलियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। एलोरा के कैलाश मंदिरों में कैलाश मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये प्राचीन मंदिर भारतीय वास्तु और तक्षण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। संपूर्ण मंदिर एक ही पाषाण को काटकर बनाया गया है, जो कि इसकी मुख्य विशेषता है। सर्वप्रथम एक विशाल शिला क्षेत्र को कठोर श्रम द्वारा उत्कीर्ण कर उसके चारों ओर का फालतू हिस्सा निकाल दिया गया और बीच का भाग जहां मंदिर बना था वहां वो छोड़ा गया। इसके मध्यवर्ती भाग में मंदिर बनाया गया। निर्माण कार्य ऊपर से नीचे की ओर किया गया तथा स्थापत्य कार्य के साथ साथ मूर्ति कार्य और अलंकरण भी किया जाता रहा। इस प्रकार स्तूपों से जगती यानी आधार तक के निर्माण की संपूर्ण योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया गया। इसमें विशाल स्तंभ है और छत मूर्ति कार्य से भरी हुई है। मंदिर में प्रवेश द्वार, विमान और मंडप बनाए गए। इस चौकी हाथी और सिंह पंक्तियों से इस प्रकार बनाई गई है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं के ऊपर देव, विमान और मंडप टिके हुए हैं। मंडप की सपाट छत 16 स्तंभों पर आधारित है, जो 4-4 के समूह में बनी है। विमान दुतल्ला है यानी 2 मंजिला है। मंडप और विमान को जोड़ते हुए अर्ध मंडप अथवा अंतराल बनाया गया है। विमान का शिखर 4 तल्ला 95 इंच ऊंचा है और इसके 3 और प्रदक्षिणा पथ हैं। इसमें 5 बड़े देव प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। शिखर पर स्तूपिका बनाई गई है। मंडप के सामने एक विशाल नंदी मंडप और उसके दोनों पार्श्वों में 2 ध्वज स्तंभ बनाए गए जो मंदिर को गरिमा प्रदान करते हैं। इसकी शैली मामल्लपुरम के रथों की शैली से अनुग्रहित द्रविड़ प्रकार की है। मंदिर के समीप ही पाषाण काट कर एक लंबी पंक्ति में हाथियों की मूर्तियां बनाई गई हैं। मंदिर की वीथियों में भी अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। इसमें गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए कृष्ण, भगवान विष्णु, शिव के विविध रूपों, महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा, कैलाश पर्वत उठाए हुए रावण, रावण द्वारा सीताहरण, जटायु के साथ युद्ध आदि दृश्यों का अंकन अत्यंत कुशलतापूर्वक किया गया है। समग्र रूप से यह रचना अत्यंत उत्कृष्ट है। पाषाण काटकर बनाए गए मंदिरों में इस मंदिर का स्थान अद्वितीय है। कर्क राज के बड़ौदा लेख में इसे अद्भुत सन्निवेश कहा गया है। बताया गया है कि इसे देखकर देवलोक के देवतागण अचंभित हो गए और इसकी शोभा को मानव निर्माण से परे बताया है। एलोरा के मध्य मंदिरों में रावण की खाई, देववाड़ा, दशावतार, लंबेश्वर, रामेश्वर, नीलकंठ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रावण की खाई का बाहरी बरामदा 4 स्तंभों पर आधारित है। इसके पीछे 12 स्तंभों पर टिका हुआ मंडप है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है, जिसकी उत्तरी और दक्षिणी दीवारों पर अनेक पौराणिक आख्यानों एवं देवी देवताओं की मूर्तियों का चित्रण है। नृत्य करते हुए शिव और कैलाश पर्वत उठाते हुए रावण के दृश्य सुंदर हैं। दशावतार मंदिर का निर्माण 8वीं शती में दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट के समय हुआ। यह दुतल्ला है और इसके द्वार पर नंदी मंडप बना है।
अधिष्ठान में 14 स्तंभ लगे हैं और इसकी मूर्ति संपदा विपुल है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित है। तक्षण और स्थापत्य दोनों ही दृष्टि से ये मंदिर भी अत्युत्कृष्ट है। कुछ रचनाएं भी अत्युत्कृष्ट है। उत्तरी दीवार पर शिवलीला और दक्षिणी दीवार पर विष्णु का विविध रूपों में अंकन है। द्वार पर 2 द्वारपालों की मूर्तियां हैं। विष्णु द्वारा नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किए जाने का दृश्यांकन अत्यंत सुंदर है। रामेश्वरम गुहा मंदिर गुहा शैली के मंदिर निर्माण के प्रारंभ का द्योतक है। गुफा के सम्मुख प्रांगण में एक ऊंचे चबूतरे पर नंदी पीठ बना है। मंडप के पीछे प्रदक्षिणा पथ सहित गर्भगृह है तथा द्वार पर द्वारपालों की मूर्तियां हैं। स्तंभ भव्य एवं सुंदर है। इन पर गणों की मूर्तियां बनाई गई हैं। 8वीं शती के अंत में सीता की नहानी गुफा की रचना की गई। इसमें 3 और प्रांगण है। मुख्य प्रांगण में दोनों ओर 2 देव प्रकोष्ठ बने हुए हैं और इनमें 7 स्तंभों की पंक्तियां हैं। स्तंभ गोलाकार है और इसके सिरे गुंबदाकार हैं। गुफा द्वार पर 2 विशाल सिंह बने हुए हैं। प्रदक्षिणा पथ में बनी मूर्तियां काफ़ी मनोहर है। शिव तांडव का दृश्यांकन सर्वोत्तम है। एलोरा की कुछ गुफाएं जैन मत से भी संबंधित है। इनमें इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा उल्लेखनीय है। पहली दुतल्ला है जो एक विशाल प्रांगण में बनी है। इनमें एकाश्म हाथी, ध्वज स्तंभ और लघु स्तंभ है। इंद्र इंद्राणी की सुंदर प्रतिमाओं के साथ साथ इस गुहा मंदिर में जैन तीर्थंकरों, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ आदि की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। गुफाओं के स्तंभ आधार, मध्य और ऊपरी भाग क्रमशः चतुष्कोण, अष्टकोण और गोल बनाए गए हैं। सबसे ऊपर आमलक बना हुआ है। जगन्नाथ सभा का वास्तु विन्यास भी इंद्र सभा से मिलता जुलता है। एलिफेंटा चालुक्य स्थापत्य के नमूने एलिफेंटा और जोगेश्वरी से भी मिलते हैं। एलिफेंटा में चालुक्यों के सामंत शिलाहार के रूप में शासन करते थे। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ सुंदर गुफाएं उत्कीर्ण की गई। मुख्य गुफा में एक विशाल मंडप है जिसके चतुर्दिक प्रदक्षिणा पथ है। वर्गाकार गर्भगृह में विशाल शिवलिंग स्थापित है। चबूतरे से गर्भगृह में जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। गर्भगृह में चारों ओर निर्मित देव प्रकोष्ठों में शिव के विविध रूपों की मूर्तियां बनी हैं। इनमें सर्वाधिक सुंदर महेश मूर्ति भारतीय कला की अमूल्य धाती है। मूर्ति अथवा तक्षण कला राष्ट्रकूट काल में वास्तु के साथ साथ मूर्ति अथवा तक्षण कला की भी उन्नति हुई। गुप्त और चालुक्य शैली से प्रेरणा लेकर कलाकारों ने सुंदर मूर्तियां बनाई। एलोरा और एलिफेंटा अपनी मूर्तिकारी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इस काल में शिव और विष्णु की मूर्तियां सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। एलोरा से शिव की तीनों शक्तियों उत्पत्ति, स्थिति और विनाश से संबंधित मूर्तियां मिलती हैं। इनका सौंदर्य उच्च कोटि का है। पार्वती की मूर्तियां भी काफ़ी कलात्मक हैं। कैलाश मंदिर में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने, शिव का अनुग्रह करके उसे मुक्त करने संबंधी मूर्ति काफ़ी मनोहर है। रामेश्वर, दशावतार तथा कैलाश मंदिरों में नटराज शिव की मूर्तियां मिलती हैं। वाराह नरसिंह रूपी मूर्तियां काफ़ी सुंदर और कलात्मक हैं। इसके अतिरिक्त कमलासना लक्ष्मी, महिष मर्दिनी दुर्गा, सप्तमातृकाओं आदि की मूर्तियां भी भव्य एवं सुंदर हैं। दशावतार गुफा में मकरारूढ़ गंगा की मूर्ति उत्कृष्ट है। एलिफेंटा की मूर्तियां मूर्ति शिल्प के चरमोत्कर्ष को सूचित करती हैं। यहाँ की गुफाओं में शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, इंद्र, यम, गणेश, स्कंद आदि की मूर्तियां बनाई गई हैं। शिव के विविध रूपों एवं लीलाओं से संबंधित मूर्तियां काफ़ी अच्छी है। उत्तरी द्वार के सामने जगत प्रसिद्ध त्रिमूर्ति है जो समस्त राष्ट्रकूट कला की सर्वोत्तम रचना है। एलोरा की चित्रकला वास्तु और तक्षण के साथ साथ एलोरा चित्रकला का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। अपनी चित्रकारी के कारण कैलाश मंदिर को रंग महल भी कहा जाता है।
दुर्भाग्यवश यहाँ के अधिकतर चित्र मिट गए अथवा धूमिल पड़ गए हैं। एलोरा के चित्र जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, जिन्हें 7वीं से 11वीं शती के बीच में तैयार किया गया था। कैलाश मंदिर में की गई चित्रकारियाँ उत्तम कोटि की हैं। मंडप की छत पर नटराज शिव का चित्र है, जिसमें उनकी 10 भुजाएं दिखाई गई हैं। देवमंडल देवियों के साथ शिव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदर्शित किया गया है। इंद्र सभा में पार्श्वनाथ और अन्य जैन तीर्थंकरों के चित्र दिखाई देते हैं। इनके मुखमंडल की शांत भावना दर्शनीय है। गरुड़ पर आसीन विष्णु के दोनों ओर लक्ष्मी तथा भूदेवी का अंकन है। चित्रों के माध्यम से शिव की विविध लीलाओं को दिखाया गया है। चित्रों में चटक रंगों की प्रमुखता है तथा रेखाओं का उभार प्रभावपूर्ण है। बारीक नक्काशी के उदाहरण भी मिलते हैं। स्तंभों पर बने वृक्षों और लताओं के चित्र अनुपम हैं। विद्याधरों की उड़ती पंक्ति और विद्याधर दंपति के चित्र भी मनोहर हैं। एलोरा मंदिर की दीवारों पर जो चित्र मिलते हैं, उनसे सूचित होता है कि मंदिरों के निर्माण के बाद उन्हें सुंदर चित्रों से अलंकृत किया जाता था। चित्रकला पर अजंता का प्रभाव है, किंतु शैली भिन्न प्रकार की है। राष्ट्रकूट चित्रकला में अजंता चित्रकला जैसे भाव और सौंदर्य नहीं मिलते हैं। हालांकि चित्रों के नष्ट हो जाने तथा धूमिल पड़ जाने के कारण एलोरा चित्रकला का सही मूल्यांकन संभव नहीं हो पाया है।